करोड़ों करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए। वो भगवान राम उस लुटेरे को कुछ नहीं कर पाया। जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है, सवाल उठता है। हनुमान पैदा होते ही सूरज को निगल गया। हनुमान कहां पैदा हुआ? इस पृथ्वी पर। और इस पृथ्वी पर पैदा होने वाला छोटा सा बंदा सूरज को कलेवा कर गया। ऐसे जो महागप तैयार किए हैं, एक कौन जो आपको गुलाम समझते हैं, वो निठल्ले लोग जो एक दिन भी काम न करते हो, बिना कमाए खाते हो, किसके बलबूते पर? इसी ढोंग ढकोसले पाखंड और दान दक्षिणा के नाम पर। जो भगवान राम का नहीं हुआ, जो भगवान राम का खजाना लूट ले गया, जो भगवान राम के दरबार मंदिर में चढ़ाए गए दान दक्षिणा को लूट ले गया। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। हाल के दिनों में राम मंदिर के दान में गड़बड़ी को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। सवाल उन लोगों ने खड़े किए जो कि रामलला आंदोलन के पहले से जुड़े रहे, और उसके साथ विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए। लेकिन इस पूरे वाद विवाद में अब स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने नई बात कह दी है। खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंदे की गड़बड़ी पर ना तो ट्रस्ट पर कोई हमला बोला, ना ही वहां पर प्रबंधन जो है उस पर कोई बात कही। सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर भगवान पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर ताकत होती, अगर वहां जिन मूर्तियां हैं उनमें ताकत होती, तो वो लोग जो चोरी कर रहे हैं वो भस्म हो जाने चाहिए थे, उनके हाथ पैर वहीं कट जाने चाहिए थे और उन्हें वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। सुनिए क्या कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। अरे भाई, जो भगवान राम का नहीं हुआ, जो भगवान राम का खजाना लूट ले गया, जो भगवान राम के दरबार मंदिर में चढ़ाए गए दान दक्षिणा को लूट ले गया, वो भगवान राम उस लुटेरे को कुछ नहीं कर पाया। वो भगवान राम उस लुटेरे को कोई सिला नहीं दे पाया। करोड़ों करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया। तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है, सवाल उठता है। यह आस्था का विषय, यह आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं। वाकई में अगर ताकत होती तो जिस समय उस धन को छुआ वो ही भस्म हो जाना चाहिए था। यह होती ताकत का मतलब। जिस समय धन का चोरी किया उसी समय उसकी वहां मौत हो जानी चाहिए, स्वाहा हो जाना चाहिए, भस्म हो जाना चाहिए, दोनों टांगे टूट जानी चाहिए, धन नहीं ले जा पाता। तब तो मान लिया जाता कि हां भगवान के अंदर ताकत है। मालूम नहीं कितने दिन से चोरी कर रहा था, लेकिन उस चोर का बाल बांका नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं, तथागत बुद्ध ने कहा था, पहले जानो तब मानो। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बात के आगे जोड़ते हुए कहा कि ये पोंगापंथी लोगों की ये पूरी बनाई हुई कहानी है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि लोगों को जागरूक होना चाहिए और तर्कशील होते हुए तमाम सवाल करने चाहिए। इस बात पर उन्होंने आगे उस थ्योरी पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सवाल खड़े किए कि कैसे कोई व्यक्ति एक सूरज को निगल सकता है, जबकि सूरज पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है और इतनी दूर है और गर्म भी है। सुनिए क्या कुछ यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। आप अपने तर्क कसौटी पर कसो, अगर निकल गया तो गया कहां रहा? अब यहां से
पृथ्वी की किरण आती है, पृथ्वी पर सूरज की किरण आती है तो लोग पसीना पोछने लगते हैं। बाहर धूप में चले जाओ, आधे घंटे बैठो, आप एसी में बैठे हो, बार बार चले जाओ, 1 घंटा बैठो तो पसीने से लथपथ हो जाओगे। किसी गर्मी से? सूरज की गर्मी से, सूरज की गर्मी से। और सूरज यहां दूर कितना जानते हैं? कितना? कोई बताया क्या? अस्सी लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। अब बताओ, उसकी गर्मी यहां इतनी आती है कि हम लोग व्याकुल हो जाते हैं पसीने से, गर्मी से, और कहते हो गया बंदर एक लील लिया। अरे हजारों करोड़ दूर रहने पर जल जाता आदमी, पहुंच ही नहीं पाता, ले लेगा क्या? इसको कहते हैं जानना। और नहीं, हमने कह दिया तुम इसको मानो, जानने की कोशिश मत करो, और आपने मेरा कहने बात मान लिया। मान लिया का मतलब उल्लू के पट्टे, अपना दिमाग आप नहीं लगाए। इसीलिए बुद्ध ने कहा था कोई भी बात किसी ग्रंथ में लिखी गई है इसलिए मत मानो, किसी बहुत बड़े महापुरुष ने लिखा है इसलिए भी मत मानो, बाप दादा पुरखों से सुनते चले आए हैं इसलिए भी मत मानो। यहां तक कि बुद्ध ने कहा मैं कुछ भी कह रहा हूं इसको भी मत मानो, बल्कि कोई भी पढ़ी बात, कोई भी लिखी बात, कोई भी सुनी बात, यहां तक कि मेरी भी कही बात अपने दिमाग की कसौटी पर कसौटी पर खरा उतरे तब उसको मानो, और कसौटी पर खरा न उतरे तब उसको मत मानो। सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस पूरी थ्योरी पर सवाल खड़े करते नजर आए। उन्होंने कहा कि महागप लोगों ने ये थ्योरियां बनाई हैं जिससे कि लोग सवाल ना खड़े कर सकें और ये सवाल पूछे ना जा सकें। एक होता है गप, एक होता है महागप। ये ऐसे महागप तैयार किए हैं, ये कौन? जो आपको गुलाम समझते हैं, जिन लोगों ने आपको पढ़ाई लिखाई से वंचित किया था, जिन लोगों ने आपको ढोंग ढकोसले पाखंड आडंबर के बहाने लूटा था, दान दक्षिणा के नाम पर आपका कमाया हुआ पैसा लिया था, आप मेहनत करते थे और मेहनत करने के बाद जब पैदावार आती थी तो पैदावार दान देते थे आप धर्म के नाम पर। यानी वो निठल्ले लोग जो एक दिन भी काम न करते हो, बिना कमाए खाते हो, किसके बलबूते पर? इसी ढोंग ढकोसले पाखंड और दान दक्षिणा के नाम पर। इसलिए पढ़ाई लिखाई का मतलब है कि आप वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ो। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इसी तरीके के बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। जब बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं बुद्ध परंपरा से आते हैं, और कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कांशीराम यानी कि बसपा संस्थापक कांशीराम के स्कूल के छात्र रहे हैं, और इस तरीके की बात वो जहां पर करते नजर आते हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की शुरुआती राजनीति बसपा में रहे, वो बसपा में कैबिनेट मंत्री तक रहे, उसके बाद 2017 में भाजपा में गए, और उसके बाद 2022 के चुनाव के ठीक पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन उसके बाद वो विधान परिषद सदस्य बनाए गए, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस के जिस मुद्दे को लेकर 2022 के चुनाव में सवाल खड़े किए, उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलग रास्ता बना लिया, और इसके बाद उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई यानी कि अपनी जनता पार्टी। तो फिलहाल कुछ ही महीनों में 2027 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विधानसभा दर विधानसभा लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य इन विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कमाल कर पाते हैं। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक।